कल मैंने जलसा देखा अपोजिशन पार्टियों का, नाम निहाद अपोजिशन पार्टियों का। माशाल्लाह बड़ी शानदार गाड़ियों में, बड़ी गाड़ियों में आवाम पर रोक डालने के लिए आए। आवाम के लूटे हुए पैसों से खरीदी गई गाड़ियों में आए। 11 बजे से रात 2 बजे तक किसी एक नाम निहाद अपोजिशन लीडर ने पाकिस्तानी फौज के उन जवानों को, उन शहदा को और उनके लवाहिकीन और ख़ानदानों को ना तो याद किया, ना तो उनके एहसान को याद किया और ना उनके शहदा को कोई सलाम पेश किया, बल्कि 3-4 घंटे में हमें सिर्फ अवाम में पाक फौज के खिलाफ नफरत फैलाते हुए नजर आए। पाक फौज की कुर्बानियों को नजरअंदाज करते हुए, पाक फौज के शहदा, मुल्क के बेटों जो शहदा हैं, उनकी कुर्बानियों को फरामोश करते हुए अवाम में फौज के खिलाफ नफरत फैलाते हुए नजर आए। मैं तो कहती हूँ कि कभी बिलावल जरदारी को कबायली इलाकों में किसी फौजी की जगह पर ड्यूटी पर लगा दें और दहशतगर्दों से मुकाबला करने के लिए अकेला छोड़ दें, तो फिर मैं उनके करीबी हमसायों से कहूंगी कि जरा बिलावल के रोने की आवाज जरा नोट किया करें कि वो कितना रोता है दहशतगर्दों के सामने। ये फारिग दिमाग शैतान के कारखाने बन चुके हैं हमारी कुछ अपोजिशन पार्टियां। ये गरीबों पर अपनी बड़ी गाड़ियों में, जो कि गरीबों के पैसों से खरीदी जाती हैं, उनसे रोक डालना इनको आता है। मैं तो कहती हूँ कि इनको अगर मुल्की महाजों पर भेज दिया जाए तो शायद इनका जो शैतान का कारखाना है वो खत्म हो जाए। कल जो जलसे में आए थे, अवाम ये देखने आए थे कि हमारे लूटे हुए पैसों से इन्होंने कितनी बड़ी गाड़ियां खरीदी हैं, वो अवाम ने देख ली। लेकिन ज़बानी जमा खर्च से अब नहीं चलेगा, तकरीरों से सिर्फ नहीं चलेगा। अवाम तो कल इस उम्मीद पर आए थे कि बिलावल जरदारी और मरियम नवाज और ये जो बाकी लीडर हैं वो अवाम को अपने करप्शन के पैसों से 1-1 लाख रुपए देकर घर भेजेंगे, लेकिन आपने तो रात को 2 बजे उनको खाली हाथ घर भेज दिया। सिर्फ जीपों का रौब आपने दिखा लिया, बड़ी गाड़ियों का रौब दिखा लिया। क्या फायदा उस रौब का जब आपने आवाम का टाइम बर्बाद किया, आपने आवाम की दिहाड़ी के टाइम को बर्बाद किया, लेकिन आपने उनको खाली हाथ, जो 1-1 लाख रुपए के लिए कल वो आए थे, आपने वैसे ही उनको भेज दिया। अल्लाह आपकी मग़फ़िरत कर लेता अगर आप कल 1-1 लाख रुपए हमारी कौम को दे देते जो जलसे में आए थे, क्योंकि नैब तो माफ नहीं करती, लेकिन शायद अल्लाह ताला आपको माफ कर देता इस बात पर। मैं तो पाकिस्तानी कौम से कहती हूँ कि होशियार बनो। जब भी इनके जलसे में जाओ 1-1 लाख रुपए इनसे मांगो। इनके पास बड़ा करप्शन का पैसा है जो इन्होंने आपसे कमाया है, और अमली मुजाहरा करो। मैं बिलावल जरदारी से कहती हूँ, मरियम नवाज से कहती हूँ, गरीबों की बातें जो भरे हुए पेट के साथ आप करते हैं, बड़ी गाड़ियों में आकर आप गरीब आवाम की बात करते हैं। अमली मुजाहरा करो गरीब के साथ हमदर्दी का। अपने जो महलात हैं, अपनी जो जमीनें हैं, उसमें इन पाकिस्तानी लोगों, बेघर लोगों के घर बनाओ, तब हम आपको मानेंगे। इन्होंने कल बात की आसिम बाजवा की, जनरल आसिम बाजवा की उन्होंने बात की। तो फौज के अंदर तो एहतिसाब का और सजाओं के देने का बहुत सख्त कानून मौजूद है। 2019 में 4 आर्मी के बड़े अफसरों को माली करप्शन पर नौकरी से बर्खास्त किया गया और उनको उम्र कैद की सजाएं दी गई। फिर 2 आपकी तरह नहीं जो क्लर्क को फंसाकर बड़े अफसर को बचा लेते हैं। फिर उसके बाद 2019 में एक 3 स्टार जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और एक ब्रिगेडियर को मुल्क की जो हसास मालूमात है वो लीक करने पर सजाए मौत दी गई। तो आप तो माशाल्लाह माली करप्शन भी करते हैं, कौम के
ہونا چاہیے. آپ سے کوئی پوچھ گچھ نہ کرے کہ آپ نے یہ جو آپ کے بڑے بڑے جائیدادیں ہیں وہ کہاں سے آپ نے بنائی ہے. آپ جب بجلی کوئی چوری کرتا ہے تو آپ تو یہ کہتے ہیں کہ اس کو جیل میں ہونا چاہیے. تو جب بجلی چور کو جیل میں ہونا چاہیے تو کیا آپ کو جیل میں نہیں ہونا چاہیے؟ آپ عوام کو استعمال کرنا چاہتے ہیں کہ عوام آپ کے باڈی گارڈز بنے اور جو ان سے پیسہ چوری کیا ہے اسی کو بچانے کے لیے آپ نے جو لوٹا ہے اس کو بچانے کے لیے وہ آپ کی باڈی گارڈز بن جائیں. یہ جو ہمارے 20 جوان شہید ہوئے ہیں ملک کے بیٹے، یہ ایک طرف آپ ان کے جلسے دیکھیں جس میں یہ فوج کے خلاف لفظی حملے کر رہے ہیں، عوام میں نفرت پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ہمارے قبائلی علاقوں میں، ہمارے بلوچستان میں علیحدگی پسند تحریکیں جو ہیں وہ فوج کے اوپر حملے کر کے ان کو شہید کر رہی ہیں. میں بلاول زرداری اور مریم نواز سے پوچھتی ہوں کہ